जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि आज एक बार फिर प्रभु ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। और आप जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है इसको आप टच करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। और इसी तरह से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, ताकि दूसरे लोग भी इस वचन को सुनकर इसके ऊपर विश्वास कर सकें। इसी रीति से आप परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर का काम करने में आप मेरी सहायता भी कर सकते हो। तो मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। वो सच्चे जीवित हैं, जीवित परमेश्वर हैं जो हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। और हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को बाइबल दिया है, पवित्र बाइबल। तो पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने इंसान के लिए बहुत सारा वचन रखा है और बहुत सारा वचन है तो जो कि इंसान वचन को सुन सके, उसको पढ़ सके, उसको समझ सके और आने वाले दिनों में उसके अनुसार वो जीवन जी सके। तो परमेश्वर ने जो वचन दिया है, तो आज देखो बहुत से लोग वचन को पढ़ते हैं, उसको सुनते भी हैं, लेकिन वचन का जो भेद है, जो वचन की सच्चाई है, वो इंसान समझ नहीं सकता। तो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है वो किस लिए दिया है? ताकि जो वचन है जे इसको मानकर इंसान वचन के अनुसार जीवन जी सके और वो जीवित रह सके। तो परमेश्वर ने वचन इंसान को जिंदा रहने के लिए दिया है। तो आज देखो पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारी आज्ञाएं हैं जो पवित्र बाइबल में लिखी हुई हैं और हमें उन आज्ञाओं को मानना है। तो आज देखो कोई भी इंसान है, अगर वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करता है, उसकी आज्ञा को मानता है, तो वो आशीषित होता है। ये वचन का एक सिद्धांत है, एक कानून है कि अगर आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, आपको चंगाई चाहिए तो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको शांति चाहिए तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आपको लेना पड़ेगा। इस तरह से परमेश्वर ने वचन में बहुत कुछ लिख कर दिया इंसान को। तो आज भी जो मैं बात करना चाहता हूं उसको आप बहुत ध्यान से सुनना, ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दें। अभी देखो ये जो बाइबल है हमारे पास, तो बाइबल में जितना कुछ लिखा हुआ है वो इंसान को मानने के लिए दिया हुआ है कि इंसान इसको मान सके और वो जीवन जिए, अनंत काल का जीवन, तो जो परमेश्वर देना चाहते हैं। तो लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, कुछ बाइबल में ऐसे वचन हैं, कुछ वचन ऐसे हैं जो इंसान को नहीं मानने चाहिए। हाँ जी, परमेश्वर ने ही दिए लिखकर, और परमेश्वर ने ही इंसान के लिए ऐसा लिखकर दिया हुआ है कि वो वचन आपको मानना नहीं है। अगर आप नहीं मानोगे तो ही आप स्वर्ग में जाओगे। हाँ देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर आप वचन को मानोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे वचन हैं जो आपको नहीं मानने। बहुत ध्यान से सुनना, आप बिना माने वचन स्वर्ग जा सकते हो। हाँ जी, आपने ठीक सुना है कि जो वचन मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूं, जो शेयर करने वाला हूं, अगर वो वचन आप नहीं मानोगे तो ही आप स्वर्ग जाओगे। अगर आप उस वचन को मानते हो, अगर उस वचन को मानते हो तो आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला। तो मैं आपके साथ एक वचन पढ़ूंगा, उस वचन को ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका उसका 17 अध्याय, और उसका पढ़ूंगा मैं उसका 34 वचन 34। मैं तुमसे कहता हूं उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अभी देखो यहां पर लिखा है कि उस रात एक खाट पर दो जने होंगे, एक ले लिया लग जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो देखो ये बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत ही करीबी रिश्ता। जैसे पति और पत्नी एक खाट पर हैं, एक बेड पर हैं, तो उसमें से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो ये वचन आपको नहीं मानना। अगर ये नहीं मानोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। वो किस तरह से? वो इस तरह से मैं आपको बताता हूं। मान लो पति आज्ञाकारी करता है और पत्नी आज्ञाकारी नहीं करती, तो पति उठाया जाएगा, पत्नी छोड़ दी जाएगी। जहां फिर पत्नी आज्ञाकारी करती है, पति आज्ञाकारी नहीं करता, फिर पत्नी उठाई जाएगी, पति को छोड़ दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो क्या परमेश्वर ऐसा चाहते हैं?
कि एक पति आज्ञाकारी करे और उसकी पत्नी आज्ञाकारी ना करे, जहां पत्नी आज्ञाकारी करे उसका पति आज्ञाकारी ना करे। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहते। अभी देखो, एक बेड के ऊपर अगर पति भी उसकी पत्नी भी दोनों अच्छे से जीवन जी रहे हैं, मसीह में अच्छे से चल रहे हैं, पापों की क्षमा पा ली, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, तो जब दोनों एक खाट पर सो रहे होंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह की आमद होती है, प्रभु यीशु मसीह का आना होता है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह एक को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह को दोनों को साथ में ले लेंगे। अगर दोनों साथ में खड़े हो गए प्रभु यीशु मसीह के सामने, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा बोलने वाले हैं, मैं तो एक को लेने वाला था, एक को नहीं लेने वाला था? लेकिन देखो, ये बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन जब दोनों ही मानते होंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारी करते होंगे, वचन के अनुसार जीवन जीते होंगे, आत्मा के द्वारा चलते होंगे, तो जब दोनों पति और पत्नी परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर तो खुश हो जाएंगे, परमेश्वर तो आनंद करेंगे कि मैंने जो वचन में लिखा है उस आपने उसको नहीं माना। तो क्या परमेश्वर उसको निकाल देंगे स्वर्ग से? तो क्या परमेश्वर उसको कबूल नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा, परमेश्वर उसको कबूल कर लेंगे। और साथ में ऐसा लिखा है, लूका उसका 17 अध्याय उसका 35 वचन, 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। अब देखो, ये चक्की पीसने वाली बात हो रही है, तो ये भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तब जब मतलब यीशु मसीह आएंगे जब, तब की बात है कि 2 जनी, वो सास और बहू भी हो सकती है, माँ और बेटी भी हो सकती है, जेठानी और देवरानी भी हो सकती है। तो अगर दोनों साथ में बैठी चक्की पीस रही हैं, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का आना होता है, तो क्या जो एक जनी है, मान लो सास है, बहू नहीं है, जहाँ माँ है, बेटी नहीं है, जहाँ जेठानी है, देवरानी नहीं है, तो ऐसा अगर विश्वास में कोई कम है और कोई विश्वास में अच्छा है, तो उसमें से एक जनी जाएगी, एक को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों की दोनों अच्छे से विश्वास में चलती हैं, तो क्या परमेश्वर छोड़ देंगे? तो परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ने वाले, वो तो दोनों को ले जाएंगे। तो क्या परमेश्वर वहां पर नाराज होंगे कि मैंने तो एक को लेना था, एक को छोड़ना था? तो ये भी तो ऐसी बात है, कि मतलब परमेश्वर इस बात में खुश होंगे कि आप लोगों ने मेरे वचन को, तुम लोगों ने मेरे वचन को नहीं माना। लेकिन नहीं माना, अच्छा है, मैं खुश हूं, मैं आनंद कर रहा हूं कि तुम लोगों ने मेरे वचन को नहीं माना, लेकिन आप स्वर्ग में आ गए। देखो, परमेश्वर हमारे लिए कितनी बड़ी बात बोलेंगे। मैंने जो वचन बोला था आपने उसको नहीं माना, मैंने जो वचन कहा था तुम लोगों ने उसको नहीं माना, लेकिन फिर भी आप स्वर्ग में आओ। देखो, परमेश्वर ने वचन दिया है, तो पूरा वचन परमेश्वर ने मानने को दिया है। लेकिन ये कुछ वचन ऐसे हैं कि वो वचन आपको नहीं मानना। मतलब आप शादीशुदा हो, आप एक पति हो सकते हो, आप एक पत्नी हो सकते हो, आपका पति अच्छे से नहीं चलता, आपकी पत्नी अच्छे से नहीं चलती, मान लो आप दोनों अच्छे से चल रहे हो, या तो आप पत्नी हो जहां पति हो, दोनों अच्छे से चल रहे हो, अगर दोनों की तैयारी हुई तो क्या होगा? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, वो तो दोनों को ले जाएंगे ना। किस लिए जाओगे आप स्वर्ग में? आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हो। लेकिन ये जो वचन लिखा है कि मैं एक को छोड़ दूंगा, एक को ले लूंगा, तो इस वचन को तुमने आपने नहीं माना, इस वचन की आपने पालना नहीं की, इस वचन की आपने मतलब आज्ञाकारी नहीं की, तो देखा, ये वचन को ना मानने से आप स्वर्ग जा सकते हो। आप चाहे चक्की पीस रहे हो, चाहे बिस्तर पर लेटे हुए हो, लेकिन अगर आप ये वचन नहीं मानते तो आप स्वर्ग जाओगे। और आगे एक वचन और लिखा है, उसका 36, लूका 17 अध्याय उसका 36 मतलब 36 वचन, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब ये भी देखो, परमेश्वर खुद बोलते हैं कि 2 जन खेत में होंगे, मतलब अगर दोनों के दोनों आज्ञाकारी करते हैं, तो क्या प्रभु यीशु मसीह एक को छोड़ देंगे? मान लो आप अच्छे से विश्वास में चलते हो, आपके पापा, आपके भाई, जहां कोई आपके साथ विश्वासी काम कर रहा है खेत में, वो भी अच्छे से चल रहा है, आप भी अच्छे से चल रहे हो, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह का आना होता है, तब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह को दोनों को लेना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जब 2 जन खेत में होंगे, मैं एक को ले लूंगा, एक को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर दोनों को दोनों तैयार हैं, तो दोनों को दोनों तैयार है, तो दोनों को ही प्रभु यीशु मसीह लेंगे।
तो ये वचन कौन सा आपने मानना है? मतलब आप इस तरह से चलो कि ये वचन आपके जीवन में लागू ना हो। मान लो अगर ये वचन आपके लिए हो जाता है कि आपको वहां पर रहना पड़ जाए, आप जब बिस्तर पर रह जाओ, चाहे चक्की पीसते समय रह जाओ, चाहे खेत में रह जाओ, तो क्या ऐसा बोल सकते हो प्रभु मैंने आपके वचन को पूरा किया है, मुझे स्वर्ग में ले लो? तो ऐसा हो सकता है? प्रभु कभी भी आपको स्वर्ग में नहीं लेंगे। क्या ऐसा बोलोगे प्रभु आपके बाइबल में लिखा है कि 2 जन खाट पर लेटे होंगे, चारपाई पर सो रहे होंगे, उसमें से एक को ले लूंगा मैं, देखो मैंने ये वचन पूरा कर दिया, आप मुझे ले लो स्वर्ग में? या फिर प्रभु हम 2 जन थे जब चक्की पीस रहे थे, आपने एक को ले लिया, एक को छोड़ दिया, ये तो वचन मैंने आपका पूरा कर दिया। या खेत में आप काम कर रहे हो, प्रभु मैं तो खेत में काम कर रहा था, आपने मेरे साथी को ले लिया, मुझे छोड़ दिया, मैंने तो आपके वचन को पूरा कर दिया। तो क्या इस तरह से परमेश्वर आपको ले लेंगे? इस तरह से परमेश्वर आपको कभी नहीं लेंगे। लेकिन ये वचन आप उल्टा करते हो ना, इस वचन को नहीं मानते, तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो। देखो कितनी बड़ी बात है जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है कि ये वचन आपको नहीं मानना। ये वचन नहीं मानना, ऐसे मतलब परमेश्वर ने बहुत से वचन दिए हमको जो हमें मानने हैं। जो नहीं मानने, आज ज्यादा लोग वही मान रहे हैं, और जो मानना है उसको इंसान छोड़ रहे हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के बारे में, आप सभी लोग जानते हो, बाइबल पढ़ने वाले लोगों, पतरस के साथ जो बात हुई थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था पतरस को कि पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि पतरस तू मेरा 3 बार इनकार कर? प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह तो ऐसा बोला था कि पतरस शैतान ने तुझे मांगा है लेकिन मैंने प्रार्थना की। देखो प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं, लेकिन देखो पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। अगर पतरस 3 बार इनकार ना करता तो क्या परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह पतरस से प्रेम नहीं करने वाले थे? प्रभु यीशु मसीह पतरस को बहुत प्रेम करते। क्यों? क्योंकि पतरस जो बात मैंने बोली है ना उसको तूने माना नहीं है। लेकिन देखो पतरस ने उसको जो पतरस को करना चाहिए था उसने वो नहीं किया, लेकिन उसने वो कर दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बोला था पतरस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। अगर पतरस 3 बार इनकार ना करता, अगर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने चला जाता और प्रभु यीशु मसीह के पास खड़ा हो जाता, तो क्या प्रभु यीशु मसीह पतरस को प्रेम नहीं करने वाले थे? अरे वो तो बहुत प्रेम करते। क्यों? पतरस मैंने ऐसा बोला था कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, लेकिन तूने मेरा इनकार नहीं किया। देखो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन क्या पतरस ऐसा बोल सकता है प्रभु यीशु मसीह आपने बोला मुझे कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, देखो मैं 3 बार इनकार कर कर आपके पास आ गया। तो प्रभु यीशु मसीह को कितना दुख लगा होगा, अरे पतरस मैं कितना प्रेम करता हूं तेरे से, लेकिन तूने मेरा इनकार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह कितने दुखी हुए होंगे। तो इसका मतलब कुछ ऐसे वचन हैं जो आपको नहीं मानने, कुछ ऐसी आज्ञा हैं जो आपको नहीं माननी, और जब नहीं मानोगे तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हो। और एक वचन जो मत्ती 7 का 21, 22 और 23 में लिखा है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं वचन, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसका पढ़ूंगा आपके लिए 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आचार्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। तो देखो यहां पर भी आज देखो परमेश्वर के कितने दास लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। आज कितने सेवक लोग हैं जो दुष्ट आत्मा निकालते हैं। आज कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं, ऐसे सेवक लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने में मतलब परमेश्वर का काम करते हैं। और भी कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं। तो बाइबल उनके बारे में ऐसा बोलती है कि तब मैं उनको बोलूंगा हे बुरा करने वाले लोगों मेरे पास से चले जाओ। तो क्या ये वचन आपके लिए? अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, तो क्या आप बोल सकते हो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह मैंने आपके वचन को पूरा किया है,
मैंने आपके वचन की आज्ञाकारी की है, आप मुझे स्वर्ग में ले लो। अरे नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे ये वचन मैंने आपको मानने के लिए नहीं दिया, इसकी आज्ञाकारी मत करो आप। प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश होंगे। लिखा है कि उस दिन ऐसे बहुत से लोग होंगे, तो उन बहुत लोगों में आपकी गिनती नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह उस बात से कितने खुश होंगे। अरे मैंने वचन जो दिया ना आपको, मैंने लिख कर दिया, आप लोगों ने उस वचन को नहीं माना, तो मैं आनंद करता हूं, मैं खुश हूं कि आप लोगों ने मेरे वचन को नहीं माना। तो कोई बात नहीं, नहीं माना तो आओ मेरे साथ, मेरे स्वर्ग में आ जाओ। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब ये वचन है जो आपको नहीं मानने, ये वचन है जो आपको बिना माने ही स्वर्ग दिला सकते हैं। ये वो वचन है कि आपको इस वचन की आज्ञाकारी नहीं करनी। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। और जैसे पति और पत्नी के बारे में बताया, माँ बेटी, सास और बहू, जेठानी और देवरानी के बारे में बताया, एक खेत में 2 जन काम कर रहे हैं, मतलब ये वचन आपको नहीं मानने। आप तैयार हो गए तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपको ये बोलेंगे कि तुम लोगों ने ये मेरे वचन को नहीं माना, मैं खुश हूं। आप इस वचन को मानोगे, मतलब आप खेत में हो, खेत में रह जाते हो, चक्की पीस रहे हो, वहां पर रह जाते हो, एक बेड के ऊपर हो, एक खाट के ऊपर हो, अगर आप वहां पर रह जाते हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु मैंने आपके इस वचन को पूरा किया है, आप मुझे स्वर्ग में ले लो। अगर आप ये वचन पूरा नहीं करोगे तो ही आप स्वर्ग में जाओगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। और एक विनती करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि परमेश्वर के वचन आप मेरे साथ बांट सको। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।